Hey all, Ankit Kisore this side from Stay Fleet team and I welcome you back to my channel. So today was Bank Nifty expiry and I traded this in all three of my accounts. Okay, and before giving any update, any summary about how the day went and how I managed the day, let me show you what profit I made today. So in this account, this main account, I made 33k profit. In the another second account, this one, I made 32k profit. Again, the same thing that happened there, the same trade happened here because it ran on the copy trading software. So this is about these two main accounts. Now talking about the small account. So here I booked 28k profit almost. Okay, but it was a huge roller coaster ride in this account. Although this account was these main accounts also went through a good roller coaster ride, but still more than this, ये स्मॉल अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा आज बहुत ही हलचल हुआ है. सो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे चार्ट पे. तो व्हाट हैपेंड, जब ये अप मूव आया था तो दैट टाइम मैं इस मेन अकाउंट में इंडिविजुअली 13-14 के प्रॉफिट में था, बट इन दिस स्मॉल अकाउंट आई कलेक्टेड 20 के प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ तक ही मैं ऑलमोस्ट 20k के प्रॉफिट में था जब इसने ये अप मूव दिया. तो दैट टाइम आई कंप्लीटली स्विच माई बायसनेस टू अपसाइड to sideways to bullish. Okay, this was the biasness I was having and I positioned myself that way. मैंने उस तरीके से अपने पोजीशन को बिल्ड करा. तो the premium that I was having on the put side was almost 40 and the premium I was having on the call side was almost 18-20. So that's the kind of biasness मैं अपने ट्रेडिंग में रख रखा था उस वक्त. And then what happened, ये यहाँ से जो ये बड़ा मूव आया, what it did, मैं यहाँ पे from 20k positive I came down टू 8-9 के पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, 8-9 के पॉजिटिव. बट उसके बावजूद मैंने यहाँ पे सोचा कि ओके दिस इज जस्ट रिकॉइल, ओके, बिफोर गिविंग एनी मूव. सो देयर आई थॉट ओके अब यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो मार्केट ये बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज होने वाला. दैट्स व्हाट आई थॉट. ओके, तो मेरी जो बायसनेस थी बुलिशनेस के साइड वो बिल्कुल खत्म हो गया था. बट मैंने अपने पोजीशंस को बिल्कुल अभी भी यहाँ पे थोड़ा बायसनेस रख रखा था बट नॉट मोर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल सोच रखा था नाउ इट इज गोइंग टू बी अ साइडवेज रे एंड द रेंज फॉर द डे विल बी दिस हाई एंड दिस लो दैट इज इट मेड इन द वेरी फर्स्ट कैंडल. बट जैसे यहाँ पे ब्रीच हुआ तो फ्रॉम 8-9 के पॉजिटिव I came down directly to 13-15 के नेगेटिव. सो हियर फ्रॉम पॉजिटिव 20 के मैं 14-15 के नेगेटिव गया एंड फ्रॉम देयर आई कलेक्टेड ऑल दीज डीके. इस बिल्कुल ये पूरे के पूरे रेंज में, मैं ये पूरा रेंज बताता हूँ. सॉरी, ये पूरे रेंज में मैंने ये जितना भी प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो फ्रॉम 15 के नेगेटिव टू 28 के पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 43 के प्रॉफिट. ओके, फ्रॉम द लो मैंने ये पूरा का पूरा इस सेकंड हाफ में ही बुक करा है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मेन अकाउंट. सो हियर व्हाट हैपेंड, मैं ऑलमोस्ट 14 के पॉजिटिव था यहाँ तक में. देन फ्रॉम देयर आई वेंट डाउन टू 8-9 के पॉजिटिव ओनली इन दिस डाउन मूव. और यहाँ पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वेंट टू एग्जैक्टली ब्रेक इवन. सो नॉट इवन फॉर अ सेकंड आई वेंट नेगेटिव इन मेन अकाउंट्स. ओके, तो इसमें नेगेटिव कभी नहीं गया मैं एंड आई कंटिन्यूड प्लेइंग दैट वे, कंप्लीटली डिज्ड ऑफ. एंड बाय द वे ये जो क्वांटिटी आप इंक्रीज देख रहे हो ये मैंने लास्ट के 20 मिनट्स में किया, तो एवरेजिंग के वक्त ही किया. उससे पहले आई वाज जस्ट ट्रेडिंग विद 765 क्वांटिटी. ओके, सो ये जितना भी डीके है इसमें से ऑलमोस्ट 30 के डीके आई कलेक्टेड ऑन दैट साइजिंग और बाकी 3k के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज किया क्योंकि कुछ प्रीमियम मैसेज बचा हुआ था नहीं इनमें. सो आई थॉट ओके लेट्स टेक सम मार्जिन बेनिफिट एंड ट्राई टू इंक्रीज द क्वांटिटी. दैट्स व्हाट आई डिड इन द लास्ट 20 मिनट्स एंड बिफोर दैट आई वाज रनिंग विद 30k प्रॉफिट इन दिस. सो नो मैं ओवरऑल अपडेट देता हूँ. ऑल्दो मैंने आपको स्मॉल अकाउंट का दे दिया, मेन अकाउंट का बताता हूँ मैं. तो मैं काफ़ी रिस्क ड्रॉप प्ले कर रहा था. काफ़ी रिस्क ड्रॉप मीन्स लाइक 450 पॉइंट्स अवे ऑन बोथ दी साइड. मीन 900 पॉइंट स्ट्रैंगल इज व्हाट आई वाज होल्डिंग एंड द मिनिमम दैट आई वेंट टू इज 600 पॉइंट स्ट्रैंगल. मीन्स मैंने एडजस्ट करते करते जब तक इट वॉज जस्ट 300 पॉइंट्स अवे OTM strike I was having, till then I kept on adjusting. उसके बाद I just kept on risking off. Okay, in main account I'm talking about, क्योंकि right now in the current scenario I'm not playing at all aggressive. Okay, neither with the quantity nor with the sizing. Okay, sorry, neither with the sizing nor with my aggressiveness on the strikes. तो मैंने दोनों तरीके से मैं बिल्कुल ही अग्रेसिव प्ले नहीं कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाट आई विल कंटिन्यू डूइंग. बट टुडे द प्रीमियम वाज डिसेंट इवन एज मार्केट ओपन ह्यूज गैप डाउन. तो प्रीमियम इतना ओवरनाइट डीके हुआ नहीं एज सच एंड एट द सेम टाइम वट एवर डीके इट गेव हियर बिकॉज दिस डाउन मूव out not complete but at least half of it came back. So they are just continued playing that way. I thought okay let's start the day again from here. यहाँ से मैंने उसे रीस्टार्ट किया डे को और मैंने यहाँ से डे को इंडिविजुअली इस तरीके से सोचा क्योंकि this is the time where there is a starting, so I have to play the way I always play on the beginning of any expiry. So that's why that's how I approached my trading today. और इसलिए वहां से फिर स्लोली डीके जैसे मिलता गया, मैं नजदीक आता रहा एंड बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ट्राई किया थोड़ा कैपिटलाइज करने का एंड कैपिटलाइज दैट. ओके, सो मोर और लेस आई वाज इन सिंक विद द मार्केट. दैट्स व्हाई
even when I was having just 765 quantity, 765 to 780 quantity, still I collected this much of decay, which is a decent decay and decent outcome for the day. So it was a long day of adjustment, no doubt about it, but still considering the outcome that I got, I would consider it a good day. So yeah, that's more or less the summary of the day. और I hope जो भी मैंने अभी आपको बताया, all the analysis and adjustment that I tell you, you learn something from them, and if you do, then please do like, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.